हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड टॉपिक का नाम है सॉल्यूशंस टू द बेसिक प्रॉब्लम्स अंडर द सोशलिज्म और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिज्म या सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंडर हम जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं या बेसिक प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की, वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सेंट्रली कंट्रोल्ड एंड सेंट्रली प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड, उल्टा बोल गया मैं, एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, पब्लिक के कंट्रोल। पब्लिक मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट प्लान बनाती है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, वो प्लान बनाती है, उस प्लान के तहत ही सारी की सारी इकोनॉमी वर्क करती है। ये नहीं कि कैपिटलिज्म की तरह फ्री छोड़ दो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइज विद द गवर्नमेंट। ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड एंड सप्लाई की नहीं होती, बल्कि गवर्नमेंट की होती है। In a socialist economy, the government sets up a central planning authority known as planning commission or planning ministry। इस टाइप के सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है वो एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी को लेके आती है, जिसको प्लानिंग कमीशन भी कहा जाता था इंडिया में 2014 से पहले, अब नीति आयोग कहते हैं। और प्लानिंग मिनिस्ट्री टाइप बना लेती है, जो डिसाइड करती है कि इकोनॉमी को किस तरीके से चलाना है। Economic planning plays the same role in a socialist economy as is placed by the price mechanism in the capitalist economy। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंडर प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, डिमांड सप्लाई काम करती है, उसी तरीके से जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वहां पे इकोनॉमिक प्लानिंग काम करती है। इकोनॉमिक प्लानिंग के बगैर काम नहीं किया जाता इस टाइप की इकोनॉमी में। ऑल द डिसीजंस रिक्वायर्ड टू सॉल्व द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस are taken by all the powerful planning authorities। जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सारे के सारे प्लानिंग अथॉरिटी या प्लानिंग कमीशन या फिर नीति आयोग इंडिया में डिसाइड करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, सॉरी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या बनाना है और कितना बनाना है, ये कैसे सॉल्व की जाती है, ये बताते हैं। In a socialist economy, the planning authority takes decisions about what to produce and how much to produce। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ये डिसीजन कौन लेता है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी में जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो ये डिसीजन लेती है कि क्या बनाना है और कितना बनाना है। In order to take this decision, the planning authority makes an estimation of the available economic and human resources in the economy। इस डिसीजन को लेने के लिए जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग है या प्लानिंग अथॉरिटी है, वो एस्टिमेट लगाती है कि हमारे पास कितने इकोनॉमिक और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के अंदर। as the at the same time, it takes into account the requirements of the economy for various goods and services। दूसरी तरफ ये जो है असेस करती है कि इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी कंज्यूम कर सकती है। while doing so, the planning authority assesses the needs of the people and the national priorities। ये देखते हुए वो लोगों की नीड्स को भी देखती है, और जो पूरा कंट्री है, नेशन है, उसकी प्रायोरिटीज को भी देखती है कि हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, कौन से गुड्स को, जिसे हमारा भला हो। ठीक है, हमारा मतलब पूरे कंट्री का। द प्लानिंग अथॉरिटी एस्टिमेट्स द अमाउंट ऑफ वेरियस कमोडिटीज विच पीपल वांट एंड डायरेक्ट रिसोर्सेज इनटू देयर प्रोडक्शन। तो प्लानिंग कमीशन या फिर प्लानिंग जो अथॉरिटी है वो क्या करती है? नेशनल प्रायोरिटीज और लोगों की डिमांड के हिसाब से जो रिसोर्सेज है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है, ताकि जितने भी लोगों की जो वांट्स हैं वो अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हो सकें। वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है जो लोगों के लिए थोड़े हेल्पफुल, थोड़े नहीं मतलब हेल्पफुल रहते हैं। वाइल डिटर्मिनिंग द साइज एंड assortment of the goods to be produced, the planning authority has to see it that adequate amount of goods are made available to the people। वो इस हिसाब से गुड्स बनाती है कि जितने भी क्वांटिटी वो बनाए वो लोगों को एडिक्वेटली अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि कोई भी बंदा ऐसा रह जाए जिसकी डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो सकती हो पाई। ठीक है, तो जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो इस हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस करती है और इस हिसाब से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है कि जितनी भी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो पाए। नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस करेगी। द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड्स नॉट ओनली अबाउट क्वांटिटी ऑफ वेरियस goods to be produced but also about the appropriate method of production। जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो सिर्फ यही नहीं बताती कि क्या बनाना है और कितना बनाना है, ये भी बताती है कि किस तरीके से बनाना है, कौन सी जो टेक्निक है वो अप्रोप्रिएट अच्छी रहेगी कंट्री के लिए। while taking decisions about the types
ऑफ द टेक्निक मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पे, ये देखो द टाइप्स तो 2 बार लिख दिया। While taking decision about the types of techniques to be used, the planning authority has to take into account various consideration. जब वो डिसाइड करने लगती है कि कौन से तरीके से काम करना है, वो काफ़ी चीज़ें कंसिडर करती है, जैसे कि इट हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ वेरियस टेक्निक्स। वो ये देखेगी कि कौन सी टेक्निक कितनी एफिशिएंट है, उसी के हिसाब से बनाएगी। While choosing the technique of production, it has to ensure that economic resources of the country are fully utilized. तो जब भी वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को चूज करेगी, वो ये भी देखेगी कि जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, लेबर ज्यादा तो लेबर इंटेंसिव से काम करे ताकि लेबर फ्री ना रहे, ठीक है ना। It also has to take into consideration the social objectives and development goals while choosing the technique of production. तो जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो जब भी डिसाइड करेगी कि कौन से मेथड से काम करना है, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स और डेवलपमेंट जो गोल्स हैं कंट्री के, उनको भी साथ में लेके चलेगी। अब लोगों को जॉब्स नहीं दी और कैपिटल इंटेंसिव तरीके से काम कर लिया, तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई ना, तो सोशल गोल्स तो अचीव ही नहीं हुए। समझ गए ना बात। थर्ड पॉइंट आ जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। Decisions regarding distribution of income in socialistic economy is also taken by the planning authority. किसको कितना गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी इनकम्स कमाते हैं। अब जितनी इनकम कमाएंगे उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, तो ये सारी की सारी चीजें जो है प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है। ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जितने भी रिसोर्सेज वो सरकार ओन करती है। पीपल वर्क ओनली एज अ लेबरर्स एंड अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस ओनली। तो जो लोग हैं वो एज अ लेबरर काम करते हैं और जो भी कमाई करते हैं वो उनकी तनख्वाहें होती हैं। हाउ मच वेजेस इज टू बी पेड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लेबरर्स इज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि अलग अलग कैटेगरीज ऑफ लेबरर्स जो है उनको कितनी तनख्वाह देनी है। वेजेस आर डिटरमिन्ड बाय टेकिंग इनटू काउंट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क डन बाय द वर्कर्स। वर्कर्स जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ काम करते हैं उसी हिसाब से उनकी तनख्वाहें हैं। अब जो ऑफिसर है उसकी तनख्वाह और कलर की तनख्वाह सेम तो नहीं रखेंगे ना। For example, a skilled worker gets higher wages than the unskilled workers. Simple. Workers who get more wages are able to get more goods and services. वो workers जिसकी तनख्वाहें ज्यादा हैं वो ज्यादा goods and services खाएगा। On the other hand, workers who get less wages will get less goods and services. ये तो simple है, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फॉर ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, हर एक को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तनख्वाहें देनी है। एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, मतलब कैपेसिटी और काम के हिसाब से उसको स्किल के हिसाब से पैसे देने हैं। इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मतलब जितनी उसकी स्किल्स है उसी के हिसाब से देने हैं। हाउएवर अ सोशलिस्ट इकोनॉमी एम्स at equitable distribution of income while fixing wages of different categories of workers. ये जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है या जो सोशलिज्म है, ये क्या ध्यान रखता है, ये ध्यान रखता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो और फिक्स करता है इक्वल वेजेस। क्लर्क हैं तो क्लर्कों की वेजेस बराबर होंगी, समझ गए ना बात। तो वो इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करता है। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी income inequalities या economic inequalities are drastically reduced so that everyone is able to get a adequate income. तो इसमें inequalities कम होती हैं ताकि हर एक को कुछ ना कुछ इनकम मिल जाए जिससे वो अपनी मिनिमम नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। अब कंक्लूजन, इन शॉर्ट, in a capitalist economy, planning plays a same role as played by the price mechanism in the capitalist economy. Capitalist economy में जैसे price mechanism का काम करता था, यहाँ पे planning काम करती है। This is, however, does not mean that there is no scope for individual decisions and prices in the socialist economy. इसका मतलब ये नहीं है कि prices का कोई main role नहीं है और individual कोई decision नहीं ले सकता। In case of consumer goods and services, the गुड्स मार्केट एग्जिस्ट। जो कंज्यूमर्स के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके लिए गुड्स मार्केट एग्जिस्ट करती है। मार्केट प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही प्राइस को तय किया जाता है। हाउएवर द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डू नॉट ऑपरेट फ्रीली। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई फ्रीली ऑपरेट नहीं करते, उनको कंट्रोल करके रखा जाता है। प्राइसेस आर एडमिनिस्टर्ड एंड फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, प्राइसेस सरकार फिक्स करती है। दस the administered price mechanism operates in a socialist economy. जो भी administered price है, controlled price है, वही socialist economy में होते हैं। The government also distributes various goods, particularly essential goods, at a fixed and controlled prices through ration shops और fair price shops. ठीक है, यहाँ FARE आना था, fair price shops, ठीक है। उसके बाद which are
कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट है वो मतलब अच्छे से डिसीजन लेती है और जो मिनिमम नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उनके प्राइसेस को फिक्स कर देती है ताकि जो मिनिमम नीड्स हैं लोगों की वो तो सेटिस्फाई ही हो जाए। डिमांड सप्लाई रोल प्ले करता है मगर सरकार कंट्रोल कर लेती है उसको, समझ की बात। तो ये था सारा का सारा आपका टॉपिक। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा सॉल्यूशंस टू द बेसिक प्रॉब्लम्स अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।